सरकार के जो उच्चाधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी डाउन द लाइन, पूरा आईएएस कैडर टू स्टार्ट विथ की परीक्षा हो, दे शुड बी सब्जेक्टेड टू एग्जामिनेशन, उनकी भी परीक्षा हो, और अगर उसमें वो सफल नहीं हो तो उनको आईएएस की नौकरी से हटा दिया जाए। आईएएस लोगों का भी फिर से परीक्षा हो, और यदि वे फिर से यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भी नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये बातें महान शिक्षाविद एनके चौधरी साहब कह रहे थे। और कब कह रहे थे? जब शिक्षकों की फिर से परीक्षा लेने की बात की जा रही है बिहार में, और इस बात को लेकर बिहार के शिक्षक आंदोलनरत है। कहा यह जा रहा है कि जिला मुख्यालय पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक 10 फरवरी 2024 को मशाल जुलूस निकालेंगे, तो वहीं 13 फरवरी 2024 को विधानमंडल के समक्ष विशाल आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आगे महान शिक्षाविद एनके चौधरी की वो बातें आपको पूरी सुनाएंगे, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं यदि आप एक शिक्षक हैं, यदि आप शिक्षा प्रेमी हैं। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में शिक्षकों की हालत है, जो स्थिति है, उसके बारे में हमको और आपको सबको जानना चाहिए। तो आगे एनके चौधरी साहब जो महान शिक्षाविद है, जो ऐसे ऐसी तर्क दे रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिमाग भी होश में आ जाएंगे। तो आगे एनके चौधरी साहब की बातें सुने, और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यदि आप शिक्षकों की आंदोलन की मजबूती चाहते हैं तो वो मिल सके, और शिक्षकों की आवाज़ जो है सरकार तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए आगे आपको एनके चौधरी साहब की वो बातें सुनाते हैं जिन बातों में इतना दम है, जो दम सरकार को हिलाने की काबिलियत रखती है। बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है के प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी मानती है कि बिहार के सभी शिक्षक सक्षम हैं, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि परीक्षा क्यों? उन्होंने ये कहा कि रिफ्रेशर कोर्स और जो परीक्षा आप लेना चाहते हैं वो दोनों में बहुत फर्क है। आप तो जो परीक्षा लेना चाहते हैं उसके आधार पर जो सफल नहीं होंगे उनको नौकरी से निकालना चाहते हैं। रिफ्रेशर कोर्स में ऐसा नहीं होता है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये गांधी का देश है ना, महात्मा गांधी की बात मैं करता हूँ और किसी गांधी की बात मैं नहीं करता जी। अगर यह आवश्यक है जो बीजेपी कह रही है, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सरकार के जो उच्चाधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी डाउन द लाइन, पूरा आईएएस कैडर टू स्टार्ट विथ की परीक्षा हो, दे शुड बी सब्जेक्टेड टू एग्जामिनेशन, उनकी भी परीक्षा हो, और अगर उसमें वो सफल नहीं हो तो उनको आईएएस की नौकरी से हटा दिया जाए। क्या इसके लिए तैयार है? सिद्धांत रूप में आईएएस कैडर, ये कौन सा राज्य है कि आईएएस एसोसिएशन हो सकता है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव एसोसिएशन हो सकता है, शिक्षक एसोसिएशन नहीं होता? ये डेमोक्रेसी है। तीसरी बात, मैं आरजेडी को भी कहना चाहता हूं कि आज वो अपोजिशन में आ गए हैं, इसीलिए वो कुछ दूसरी तरह बात, लेकिन उनके समय में जी, कुछ दिन पहले तक जब वो सरकार में थे, तब से शिक्षकों पर अत्याचार हो रहा है। मैं ये नहीं कहा था कि शिक्षक वर्ग में भी कुछ ऐसे हैं जो शिक्षक शिक्षा देने में सफल नहीं हो सकते हैं। हो सकता है उनमें वो कमिटमेंट नहीं हो, तो वो तो हर सेवा में है, आईएएस में है। मैं जानता हूं सम ऑफ देम आर thoroughly inefficient, corrupt to the core, and still उनको हर विभाग में लाया जाता है, उनके बिना शासन नहीं चलता है। किस तरह का समाजवाद है माननीय नीतीश कुमार का? कितनी बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त करके और परीक्षा के माध्यम से नियुक्त करके उनको आज सड़क का रास्ता दिखा रहे हैं। शिक्षा में सुधार का यह तरीका नहीं है जी। अब उनसे बातचीत करनी चाहिए शिक्षक संघों से, और दो बातें तत्काल ड्रॉप करना चाहिए। पहली बात, नौकरी से नहीं निकालना है, संभव है कोई ऑप्शन आप दीजिए, जो पढ़ाने लायक नहीं है, जो महसूस करते हैं, वॉलंटरी लीजिए, उनको समायोजित कीजिए दूसरे संवर्गों में। जी जी। हो सकता है शिक्षक के रूप में वो सफल ना भी हो, लेकिन दूसरे रूप में वो सफल हो सकते हैं, लेकिन नौकरी से मत निकालिए। दूसरी चीज, आप एक दूसरा ऑप्शन, दूसरी बात जो इमीडिएटली ड्रॉप करना चाहिए,
ट्रांसफर, आप शिक्षकों के बारे में ट्रांसफर की धमकी देके